हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है 13 डेज इंपॉर्टेंट सीरीज टॉपिक सीरीज जो है हमारी फॉरेंसिक साइंस के पेपर के लिए जो चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। सो आज हम जो है साइबर क्राइम के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा। ओके, क्लियर। सो साइबर क्राइम क्या होता है, देखो। साइबर क्राइम इज़ द क्रिमिनल एक्टिविटी, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है दैट इन्वॉल्व्स द कंप्यूटर। ओके, साइबर टर्म से जोड़ दिया, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर डिजिटल ईरा का यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, नेटवर्क और अ नेटवर्क डिवाइस, या तो किसी नेटवर्क का यूज़ हो रहा है या किसी नेटवर्क डिवाइस का यूज़ हो रहा है। वाइल अ मोस्ट साइबर क्रिमिनल्स यूज साइबर क्राइम्स टू जनरेट अ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो साइबर क्रिमिनल्स है वो साइबर क्राइम करते हैं। सम साइबर क्राइम्स आर कैरिड ऑन द अगेंस्ट कंप्यूटर और डिवाइस और डायरेक्टली डैमेज एज अ डिसेबल दैम। ठीक है, या तो वो कंप्यूटर को एज अ टूल यूज़ करते हैं। अगर कंप्यूटर को एज अ टूल वो यूज़ करेंगे तो ठीक है, कंप्यूटर से वो क्या करेंगे, आपके प्रोफाइल पर मालवेयर्स वगैरह या ट्रोजन्स वगैरह जो है या वायरसेस वगैरह जो है वो सेंड करेंगे। ठीक है, बट अगर जो है आपका कंप्यूटर खुद ही इन्फेक्टेड है, मतलब आपका पीसी, आपका कंप्यूटर जो खुद इन्फेक्टेड होगा, अगर वो लोग आपका जो है स्टॉकिंग वगैरह करेंगे तो कंप्यूटर को वो दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर को एज अ टूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर को वो एज अ आपका एज अ टूल यूज़ करेंगे या एज आपका सस्पेक्ट या सॉरी विक्टिम यूज़ करेंगे। क्लियर। देन आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है कि साइबर क्राइम का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1930। क्या है? 1930। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है साइबर क्राइम दैट यूज कंप्यूटर टू कमिट अदर क्राइम में इन्वॉल्व यूजिंग कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स टू स्प्रेड मालवेयर। साइबर क्राइम जो है वो क्या करता है, कंप्यूटर के थ्रू क्या करता है, क्राइम इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कंप्यूटर और आपके नेटवर्क्स को क्या किया जाता है, उसमें स्प्रेड किया जाता है मालवेयर्स को या इलीगल इंफॉर्मेशन को या इलीगल इमेजेस को। क्लियर। साइबर क्रिमिनल्स आर often डूइंग बोथ एट वंस, वो कुछ भी कर सकते हैं। दे में टारगेट कंप्यूटर, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं एज ए टारगेट विथ अ वायरस फर्स्ट, देन द यूज़ ऑफ स्प्रेड अ मालवेयर टू द अदर मशीन्स और थ्रू द नेटवर्क। ठीक है, मशीन में और आपका नेटवर्क्स में। क्लियर। देखो अब टाइप्स हम थोड़े बहुत देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ईमेल स्कैम है। ईमेल स्कैम में देखो क्या होता है, बेसिकली ईमेल में बार बार आपको स्पैम मैसेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बार बार आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट आती रहेंगी, पूरे टाइम आपको क्या आते रहेंगे, मैसेजेस आते रहेंगे। अबंडेंस हो जाएगा, फास्ट आपको मैसेजेस आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको बिजी रख रहा है, आपके प्रोफाइल को बिजी रख रहा है ताकि तब तक आपका जो वायरस है वो वहाँ पर वर्क कर सके। क्लियर। तो देखो क्या लिखा है, मिसलीडिंग स्कैम्स। देखो स्कैम देखने को मिलेंगे आपको मिसलीड करने वाले, दैट मेक अ मनी फॉर्म, जो कि बहुत सारे फॉर्म्स रहेंगे। फेक ईमेल्स देखने को मिलेंगे जो मिसलीड करेंगे, है ना। और यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स भी हो सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो होती हैं उसे यहाँ पे यूज़ करा जाता है। डिवाइस पीपल इनटू द डिविलिंग इंफॉर्मेशन, इनकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किसी भी पर्सन की, सच एज अ क्रेडिट कार्ड का नंबर हो सकता है वो, या तुम्हारे मनी ट्रांसफ़र करने के लिए कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, आपको आपका हैक हो गया, फ़ोन हैक हो गया, या मोबाइल आपका, या आपका कंप्यूटर, या आपका पीसी कुछ भी हैक हो गया, आपको इतनी मनी देना पड़ेगा, दैट्स वाई फिर हम आपको छोड़ देंगे, ऐसा करके वो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाते हैं। क्लियर। देन है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर अ हाई प्रिवेंट सॉफ्टवेयर अटैक प्रोग्राम टू डैमेज एंड मैनिपुलेट कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर देता है, मैनिपुलेट कर देता है या चेंजेस ला देता है उसके अंदर। सिस्टम इंट्रोड्यूस वायरस डाल सकता है, ट्रोजन्स डाल सकता है और स्पाईवेयर्स डाल सकता है सिस्टम के अंदर। वायरसेस कौन से हो जाते हैं, वायरसेस जो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करते हैं, मतलब आपके हो सकता है आपका यूएसबी जो है, ठीक है, यूएसबी केबल हो गया, आपका पेन ड्राइव्स हो गई, इनके थ्रू इनमें कोई वायरस हो, ये किसी ने डाल दिया और अपने अपने पीसी में लैपटॉप में डाला तो वो वायरस वहाँ पर कंप्यूटर में आपका चले गया। ठीक है। ट्रोजन हॉर्स जो होता है लेजिमेटेड दिखता है वो, बट वो होता नहीं है। कोई भी ऐसी साइट जो आपको दिख रही है कि ये लीगल है बट वो लीगल होती नहीं है और वो वायरस कॉज कर देती है। देन स्पाईवेयर हो सकता है कोई भी नज़र रखा है, आपका कैमरा जो है, कंप्यूटर का लैपटॉप का कैमरा जो है, उसने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया है। क्लियर। देन नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर वायरसेस। देख लो, फेरफेस ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट कैन बी सेल्फ रेप्लिकेटेड। ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है एंड स्प्रेड हो जाता है किसके अंदर, सिस्टम के अंदर, अफन कॉजिंग अ डैमेज, और कॉजिंग करता है डैमेज।
ऑफ द कंप्यूटर फाइल और प्रोग्राम, स्प्रेड हो जाता है सिस्टम के अंदर, डैमेज कॉज करता है जो कंप्यूटर में सेव्ड फाइल से या प्रोग्राम से उनके अंदर, जैसे वॉर्म्स। ठीक है, वॉर्म्स जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं, वॉर्म्स। क्लियर? देन फिशिंग स्कैम क्या होता है? इन्वॉल्व ईमेल दैट अपेयर टू फॉर्म अ हाउस होल्ड ब्रांड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसीज और सोशल मीडिया साइट्स। किसी भी चीज़ का, इनमें से ये सारे एग्जांपल दिए फिशिंग के, इनमें से कोई भी स्कैम आपके साथ में हो सकता है। स्कैम मैसेजेस भेजेंगे, फ्लड करने की कोशिश करेंगे, साइट लाइन को बिजी करने की कोशिश करेंगे ताकि तब तक उनका जो वायरस है वो वहाँ पर काम कर ले अपना। ठीक है, देखो उसके अलावा बहुत सारे होते हैं। बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। फ़ोन आते हैं कभी कभी कि आपका पासवर्ड बता दीजिए या आपका अकाउंट नंबर बता दीजिए, आपका पिन कोड बता दीजिए, उससे बैंकिंग फ्रॉड हो जाते हैं। ई कॉमर्स फ्रॉड हो रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। मालवेयर्स मैंने अभी बताया, रैंसमवेयर्स होते हैं, साइबर रिपोजेनेस होता है, डेटा ब्रीच होता है और उसके अलावा बहुत सारे एंड सो ऑन। ओके, डेटा ब्रीचिंग हो गया मतलब डेटा को क्या करा, चुरा लिया गया। जो भी आपका कंप्यूटर में डेटा था उसको चुरा लिया गया और उसका मिसयूज किया जा रहा है। क्लियर? देन देखो कुछ आईएमपी टर्म्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट है साइबर किडनैपिंग, रिफर्स टू द साइबर क्राइम। ये रिफर करती है साइबर क्राइम को, वेयर मेलिशियस पीपल यूज अ डिजिटल मीन्स एंड साइज कंट्रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन डेटा एंड सिस्टम विद द इंटेंट एक्सोर्टेशन। इट इज़ ऑफन इन्वॉल्व थ्रेट। ये किसी को बहुत परेशान कर सकते हैं, थ्रेट कॉज कर सकते हैं, डिस्क्लूड कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। डेटा को मैनिपुलेट कर देंगे अनलेस रैंसम इज पेड। जब तक रैंसम मतलब होता है मनी, जब तक आप उन्हें कुछ मनी नहीं दे देते हैं तो इससे बोल देते हैं साइबर किडनैपिंग। मतलब किसी पर्सन ने क्या किया, जैसे मान लो 2 पर्सन है, ठीक है, एक है ए और एक है बी। अब ये जो बी है इसका जो डेटा, इसके जो पीसी में इसका जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, इसकी कंपनी से रिलेटेड मान लो डेटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो ए ने क्या करी, यहाँ से क्या कर ली, स्टोल कर ली, अपने पास रख ली ए ने। ठीक है, अब उसने चुरा ली ये डेटा। अब वो क्या करेगा, इसे कॉल करेगा, इससे कांटेक्ट करेगा, मैसेज करेगा, जो भी करेगा, और वो बोलेगा कुछ मनी की डिमांड करेगा, कुछ रैंसम की डिमांड करेगा कि मुझे इतना पैसा दो, नहीं तो मैं ये जो डेटा है तुम्हारा लीक कर दूंगा या तो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर दूंगा। तो जब तक वो रैंसम पेड नहीं होता तब तक के ये चीज़ें होती है। तो इसे ही किडनैप करना बोल दिया जाता है, साइबर किडनैपिंग बोल दी जाती है। ठीक है, देन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रशिया जो है वो टॉप में है। यहाँ पर साइबर क्राइम में जो रशिया है वो टॉप पर है, इंडेक्स फॉलोड। उसके बाद में जो है वो यूक्रेन है, चाइना है, देन यूएसए है, निग्रेरा है और रोमानिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 34 नंबर पर यहाँ पर आती है। क्लियर? सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।